आपने अक्सर सुना होगा कि सेना में सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के लिए शौर्य चक्र दिए जाते हैं। लेकिन भीषण आग से दधक रहे जंगलों को बचाने में शहीद होकर कई जिंदगी बचाने वाला प्रथम शौर्य चक्र विजेता की वीर गाथा आपने नहीं सुनी होगी। वन विभाग में एक छोटी सी नौकरी करने वाले शहीद रणवीर सिंह बिष्ट के शौर्य ने देश में शौर्य चक्र के मायने बदल दिए। नमस्कार, मैं हैरी नेगी आज आपको उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र की एक ऐसी शौर्य की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसने जंगलों में लग रही भीषण आग को बुझाते बुझाते देश के नाम उन दधकते जंगलों में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के एक छोटे से गांव छोलगांव के रहने वाले रणवीर सिंह बिष्ट बचपन से ही प्रकृति प्रेमी रहे। यही कारण था कि उन्होंने अपने नौकरी पेशे के लिए वन विभाग को चुना। यहाँ पर ये एक स्मारक है, ये मूर्ति है, ये स्मारक और मूर्ति है रणवीर सिंह बिष्ट शौर्य चक्र विजेता। इनको शौर्य चक्र मिलने और इस स्मारक के पीछे की एक बड़ी रोमांचक कहानी है, रोमांचक स्टोरी है। बात है 1984 की 25 मई के दिन, और संयोग से वो 25 मई का दिन रणवीर सिंह बिष्ट का जन्मदिन भी था, जो टिहरी गढ़वाल के एक और बड़े सत्याग्रही श्रीदेव सुमन का भी जन्मदिन होता है। ये वन विभाग में तैनात थे। उस समय कल्चर जमादार एक पद होता था, और टिहरी श्रीनगर मोटर मार्ग पर एक जगह है बेमुंडा, वहां पर वन विभाग की चौकी है, वहां नियुक्त थे। 1984 मई के महीनों में भी पहाड़ के जंगल, जैसे हम सब जानते हैं गर्मियों में खूब जलते हैं, तो उस वर्ष भी बहुत सारे जंगल जल रहे थे। ये लगातार कई दिनों तक जंगलों की आग बुझाते रहे। जहां भी इनकी ड्यूटी थी वो था टिहरी वन प्रभाग के अंतर्गत सकलाना रेंज, और उसकी भी खास करके 2 बीट जहां के ये इंचार्ज थे, फकोट और मौन। बताते हैं, और जो बाद में अखबारों में भी छपा इनके शौर्य की कहानी, कि 25 मई को इनका जन्मदिन था। पिछले 8-10 दिन से ये लगातार जंगलों की आग बुझा रहे थे, और 25 मई को अपने गांव आना चाह रहे थे, जन्मदिन अपने बच्चों और परिवार के बीच में मनाने के लिए। वहां बेमुंडा से ये चंबा में पहुंचते हैं। रेंजर से अपने पिछले महीने का वेतन लेते हैं कि आज मुझे घर जाना है। नए कपड़े पहने हुए थे कि इस बीच उनको खबर मिली चंबा में कि अरे आज जंगलों में आग तो आज भी लग गई। तो 2-3 किलोमीटर दूर थान और सावली गांव इसके बीच में जंगल से धुआं उठता देखा, तो घर आने का रास्ता भूल करके ये जंगल की तरफ दौड़ पड़े। जो भी साथी वहां पर थे, जंगलों की आग बुझाने का अथक प्रयास किया, लेकिन भीषण आग थी, और उसी दौरान आग बुझाते हुए थोड़ी सी चूक हुई, या बताते हैं कि हवा का झोंका उनकी तरफ गया, और जो चिंगारियां, धुआं थी, राख थी, उनकी आंखों में चली गई, और थोड़ा सा उनका बैलेंस बिगड़ा, और वो नीचे आकर के जहां ज्यादा आग फैली हुई थी वहां जाकर के लुढ़क गए। तो नए कपड़े थे, आना तो घर था, वो कपड़ों ने आग पकड़ ली, और किसी तरह वो बाहर निकले। जांबाज आदमी तो थे ही, बाहर निकले, लेकिन उतनी देर में 2-4-5 मिनट में जब तक वो संभलते या जब तक बचाव के उनके साथी उन तक पहुंचते, वो पूरी तरह से जल चुकी थी। उनको देहरादून उसी दिन पहुंचाया जा रहा था, लेकिन हेल्थ स्थिति आज भी पहाड़ की लगभग हेल्थ के मामले में वैसा ही है जैसे तब था। नरेंद्र नगर जिला अस्पताल था, लेकिन वहां उनको पर्याप्त ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। डॉक्टर ने कहा देहरादून ले जाइए। देहरादून ले जाते हुए जब तक ये 4 बजे दून अस्पताल में पहुंचते हैं, तब तक इनकी इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि डेथ हो चुकी थी। तो इतने जांबाज आदमी जो अपने जन्मदिन भी घर का रास्ता भूल करके जंगलों की आग बुझाने के लिए चल दिया उन्हीं कपड़ों में। बताते हैं कि जे उस महीने का वेतन और कुछ जो उन्होंने पोस्ट ऑफिस से निकाला था उसी दिन जाजल पोस्ट ऑफिस से, बाद में ये रिकॉर्ड चेक किया गया तो 1500 रुपए सहित उनकी जेब में वो भी जल गए। तो ऐसे व्यक्ति की ये कहानी है। उसके बाद 1989 में राष्ट्रपति इनको शौर्य चक्र प्रदान करते हैं। आप लोगों में बहुत सारे साथी हम जानते हैं कि शौर्य चक्र जो शांतिकालीन नागरिक सेवाओं के लिए भी मिलता है, उसमें वन संपदा और अपने साथियों को आग से बचाने के लिए उनको ये शौर्य चक्र प्रदान किया गया, जो कि शांतिकालीन नागरिक सेवाओं का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। पहला अशोक चक्र, फिर शौर्य चक्र, उसके नीचे होता जाके कीर्ति चक्र। तो उस वक्त पूरे भारतवर्ष में नागरिक सेवाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात यह है, नागरिक सेवाओं के अंतर्गत वन संपदा और वन कर्मचारियों को अपनी जान पर खेल करके बचाने का यह पहला शौर्य चक्र था, सर्वोच्च बलिदान।
दोस्तों, मैं अभी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी विधानसभा के छोल गांव में आया हूं। शहीद रणवीर सिंह जिस बिष्ट जी की जिनकी बात हम कर रहे हैं, मैं अभी उन्हीं के पैतृक घर पे आया हूं। ये जो आप मेरे पीछे मकान देख रहे हैं, टीन शेड, ये उनका पैतृक मकान है। यही उनका बचपन बीता और इसी जन्मभूमि ने देश को एक ऐसा प्रकृति प्रेमी दिया, ऐसा नायक दिया जिसके बलिदान से केवल देवभूमि को ही नहीं समूचे भारतवर्ष को गर्व है। मेरा नाम हुक्म सिंह बिष्ट है और श्री रणवीर सिंह बिष्ट जो कल्चर जमींदार था उस समय, वो खास मेरे चाचा जी का लड़का था। और साथ हमारा सारा जीवन जिंदगी भर साथ बीती, कॉलेज में साथ रहे, घर में साथ रहे, एक ही परिवार था। बाद में बहुत बाद में अलग अलग हुए, जब वो जुद्दा हो गए, लेना देना में मकान अलग बना दिया तब। तो कल्चर जमींदार होने के भी सन 1984 में उनका एक्सपायर हो गए थे। वो उनका जंगल से बड़ा लगाव था, घर में भी पेड़ पौधे काफ़ी लगाते थे और उनकी रुचि थी जंगल से, पेड़ पौधों से। और उनको इस संबंध में शौर्य चक्र से विभूषित किया गया था। मैं उनका भतीजा हूँ और मैं 1984 में डीएवी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था। चाचा जी हमारे जो है नरेंद्र वन प्रभाग में कल्चर जमादार थे और उस समय फायर सीजन में उनकी जो है अकस्मात जो है जंगल में आग लगने से वो जो है जल गए थे। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये उनका मकान है, इसी में वो रहा करते थे। और उनको खेती बाड़ी वगैरह से बड़ा अच्छा लगाव था और जंगलों से उन्हें बहुत अच्छा प्यार था। और वो हमें भी शिक्षा देते थे कि किस प्रकार से वनों की जो है रक्षा करते हैं, उनके बारे में क्या सोचना है, किस ढंग से उसको व्यवस्थित रखना है। वन्य संपदा और प्रकृति के लिए शहीद रणवीर सिंह बिष्ट का ये बलिदान युगों युगों तक याद रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस सड़क पर उनकी प्रतिमा लगी है, आज वहां गोबर और कचरे का अंबार है और स्मारक की जीर्ण शीर्ण हालत भी ऐसी, न कोई ढंग की रंग पोताई है, न बारिश और धूप से बचने के लिए किसी टीन टपरे की छत। आज आलम यह है कि देश के लिए बलिदान देने वाले इस शहीद का नाम गुमनामी में कहीं खो चुका है। अड़ोस पड़ोस के गांव की बात अगर छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन्हें जानता होगा। आज के युवा बॉलीवुड के अभिनायकों को ही अपना असली नायक, हीरो समझ बैठते हैं, लेकिन असल मायने में देश के असली हीरो यही लोग हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल के अपने शौर्य से शौर्य चक्र को तक सम्मानित किया। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, शेयर करें, ताकि प्रकृति के नाम पर बने चंद पैसों के लिए ब्रांड एम्बेसडरों को पता लग सके कि असली